नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्यारा दोस्त मुत्तू, सोशल वर्कर। दोस्तों, आज मैं कुछ बर्निंग इश्यूज़ के बारे में, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ बर्निंग इश्यूज़ के बारे में मुझे आपके साथ कुछ बातें को शेयर करना है। दोस्तों, ये रिलेटेड टू द ऑटो ड्राइवर्स लोगों का है। मैं कुछ दिनों में मैं बस ऑटो में सवारी कर रहा था, तो कुछ लोगों का कहना था और मैंने देखा भी इस बातों को। जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वहाँ उनको अलाउड नहीं है। ये बहुत ही एकदम दुख दर्द वाला बातें हैं कि ऑटो ड्राइवर्स को एयरपोर्ट के अंदर अलाउड नहीं होता है। अगर ये तो हम तो बहुत बार ऑटो में गए हैं हम लोग, जितना भी आप अंडमान निकोबार के जितने भी यहाँ पे पब्लिक है, सभी कॉमन पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, मिडिल क्लास है, और उनको ऑटो में जाके आदत हो चुका है और ऑटो पे ही गए हैं हम लोग, अंदर पे ड्रॉप करना हो या पिकअप करना हो। एंड जब से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, कुछ दिनों तक अलाउड था अंदर जाके ड्रॉप करने का। उसके बाद फिर से उनको रोक दिया गया कि उनको कहा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऑटो अंदर अलाउड नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने भी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका बहुत सारा वार्तालाप हुआ है, बट स्टिल उनको कुछ अलग तरीक़ा से उनके लिए न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, ये मैं तो बहुत ही दुख दर्द से कहना पड़ता है कि ऑटो भाई लोग अपने आइलैंडर्स के हैं। वो अपना रोजी रोटी के लिए अपना एक कमाई कर रहे हैं। वो यहाँ के लोकल हैं और उनको अगर एयरपोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है तो किसको होना चाहिए। पता नहीं है किस बात को लेकर इन्होंने इनको रोका है, बट मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ऑटो ड्राइवर्स को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर अलाउड किया जाए, क्योंकि वो अपना रोजी रोटी के लिए, ये अपना प्रोफेशन को लेकर चल रहे हैं, उनका अपना परिवार है। आपको पता ही है कि उनका एम्प्लॉयमेंट किस तरह से उनका अफेक्टेड हो रहा है। मैं कल जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था एक ऑटो पे, उनको कहना, वो कहते हैं कि सुबह मैं 700 रुपये का पेट्रोल डाला और मुझे सिर्फ आज का कमाई, मुझे 500 का पेट्रोल डाला और 700 ही मिला है आज। दैट मीन्स 200 रुपये उनको प्रॉफिट है। तो कहाँ पे उनका ये ग्रोथ दिख रहा है हम लोगों को। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, आप सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पब्लिक जो यहाँ के लोकल है, जो प्योर लोकल हैं, उनको थोड़ा सा सहायता मिले। वो जो जिस प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं उसमें उनको कितना मिलना चाहिए, प्रॉफिट हो या उनका आमदनी हो जाना चाहिए। तो मेरा एक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात रखता हूँ, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये बात रखना चाहता हूँ कि थ्रू दिस मीडिया कि आप हमारे ऑटो भाइयों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर अलो किया जाए, उनको भी पैसेंजर्स को लेके जाने का परमिशन मिले। क्योंकि आपको पता ही है, यहाँ में सब मिडिल क्लास फैमिली है, हर कोई कैब हो या बड़े बड़े कार बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका हाथ में कार नहीं है, और कार बुक करना है तो उनके पास कांटेक्ट नहीं होता है। कोई पेशेंट होता है जिसको पतली गली से लेके आना पड़ता है घर से, तो ऑटो भाई लोग उसमें हेल्प करते हैं कि पेशेंट को भी लाके उसको बिठाकर बराबर एयरपोर्ट के अंदर छोड़ने में बहुत मदद भी करते हैं। मैं भाई कई सारे भाइयों को मैं देख चुका हूँ कि बहुत मदद किए हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर्स के साथ अन्याय ना हो, उनको न्याय मिले और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर उनको भी परमिशन मिले पैसेंजर्स को लेके जाने का। ठीक है। और दूसरी बात, उन्हीं ऑटो ड्राइवर्स का एक डिमांड भी था जो कुछ साल पहले, कि जिसके हाथ पर लाइसेंस होल्डर है वही ऑटो चला सकता है। इन्होंने बहुत सारा धरना किया और इन्होंने केस भी फाइल किया और केस जीत भी गए। और उनका कहना यह है कि अभी भी बिना लाइसेंस वाला गाड़ी चला रहा है जो बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी कौन है आप सभी को पता ही है। तो मैं इस बात को भी थोड़ा गौर देना चाहता हूँ, जो भी ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोलर हैं, आप सबका लाइसेंस चेक करें। जो भी जिसका अपना नाम से ऑटो लिया होगा वही गाड़ी चला सकता है। उनका बस कई सारे ऑटो भाइयों को ये कहना है कि कोई एक आदमी ऑटो ले लेता है, अपने नाम का 5-6 ऑटो ले लेता है और ड्राइवर्स बाहर का आदमी को रख के चला लेता है। इसी के लिए तो बात लड़ाई हुआ था, इसी पर ही केस हुआ था। अब वापस वही लोग गलत करेंगे तो हमारे जो आइलैंडर्स है, जो ऑटो चलाते हैं, आइलैंडर्स जो ऑटो चलाते हैं, उनका यहाँ कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ अफेक्ट हो रहा है, उनका प्रोग्रेस अफेक्ट हो रहा है, उनका आमदनी अफेक्ट हो रहा है। तो हम हमारे आइलैंड इतना भी सेफ नहीं है क्या कि हमारे आइलैंडर्स को थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा गौर दिया जाए। हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, मैं चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे और हमारे आइलैंडर्स का
जो राइट्स हैं उसको आप बचाएं। तो ये है हमारे ऑटो भाइयों का जो प्रॉब्लम आजकल फेस कर रहे हैं। तो इस पर मैं फिर से एक बार टिप्पणी देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ऑटो भाइयों को भी अलो किया जाए। जो पैसेंजर्स लेके आते हैं एयरपोर्ट के अंदर जाने का परमिशन मिले, और उनको ड्रॉप करने का और पिकअप करने का भी परमिशन मिले। ओके। और दूसरा, जो डिमांड उन्होंने केस जीत चुके हैं उस केस पर भी थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोलर थोड़ा ध्यान दे कि जिसके पास लाइसेंस है वो और वो ही गाड़ी चलाए। जो हमारे प्योर आइलैंडर है उनको ये राइट्स मिले, जिससे कि हमारे आइलैंडर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका आमदनी में प्रॉब्लम ना हो, और कभी उनको फील ना करना पड़े कि हम क्यों अंडमान पे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ये पूरा कर्तव्य बनता है कि हमारे आइलैंडर्स को बचाने का, उनका राइट्स को दिलाने का। ठीक है दोस्तों, बस मैं ये छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आप सबको साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये बात सही लगा तो हमारे साथ दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब साथ दिए तो एक लेटर हम बना के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हम दें कि ऑटो भाइयों के लिए हेल्प करें हम लोग, क्योंकि बेचारे उनकी लाइफ बहुत ही गरीबी स्थिति में चल रहा है। उनका कोई तरह का प्रॉफिट नहीं है। उनका फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल फीस से लेकर उनका घर का खर्चा से लेकर बिल्कुल उनको आजकल का जो मिलता है आमदनी उसे उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे अपने आइलैंडर्स को बचाना सिर्फ हम ही कर सकते हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली जो प्रोफेशंस को लेके चलते हैं, जैसे ऑटो, लेबर्स और जितना भी है, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे आइलैंडर्स को बचाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय अंडमान, जय अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त मुत्तू।